Assalamualaikum students. Hope so you all are fine. Welcome to MedGuide YouTube channel. I am Amna Shehzad from King Edward Medical University. Students, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। फीमेल की बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं या उनका कंसर्न होता है कॉपुलेशन के साथ, फर्टिलाइजेशन, growth and development of fetus and its exit to the outer world. Copulation का मतलब होता है coitus, mating या फिर intercourse. Students, fertilization ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फीमेल सेक्स सेल ओवम और मेल सेक्स सेल स्पर्मेटोजो इन दोनों का जो है वो फ्यूजन होता है, इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद फीटस की ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट, ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट, एग्जिट टू द आउटर वर्ल्ड, यानी कि फीटस का थ्रू स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी इस दुनिया में आना, ये सारे जो है वो फंक्शंस होते हैं या इन सब का कंसर्न फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ होता है, फीमेल के। स्टूडेंट्स, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको क्लासिफाई किया जाता है 3 कैटेगरीज में। इसमें आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इंटरनल जेनिटेलिया और इसी के साथ कुछ एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी शामिल हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सकें। सो स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया को वल्वा भी कहा जाता है और इसी के साथ इसका एक और नाम है जिसको प्यूडेंडम कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया या वल्वा के अंदर कुछ पार्ट्स आते हैं जिसमें आता है मोन्स वेनेरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल और पेरिनियम। अब हम इनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करें एक्सटर्नल जेनिटेलिया का, सो एंटीरियरली आपको मोन्स वेनेरिस शो होगा। अगर आप लेटरली यानी साइड्स में देखें तो वहाँ पे लेबिया मेजोरा होगा और पोस्टीरियरली पीछे की तरफ से पेरिनियम जो है वो होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम मोन्स वेनेरिस की बात करते हैं। मोन्स वेनेरिस को मोन्स प्यूबिस भी कहते हैं। ये एक पैड होता है सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ का। प्यूबिस बोन के बिल्कुल फ्रंट पे जो पैड होता है सबक्यूटेनियस फैट का, उसको मोन्स प्यूबिस कहते हैं। और अगर आप एडल्ट फीमेल की बात करें तो एडल्ट फीमेल में ये जो मोन्स प्यूबिस होता है ये हेयर से कवर्ड होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लेबिया मेजोरा को ग्रेटर लिप्स कहा जाता है। अगर आप वल्वा का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करें तो आपको साइड्स में स्किन का एलिवेशन शो होगा। फैट्स और सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के बजाय यहाँ पे स्किन जो होगी वो एलिवेट उसका होगा पार्ट और ये यहाँ पर ग्रेटर लिप्स बनाएगा। लेबिया मेजोरा, स्टूडेंट्स, लेबिया मेजोरा जो होता है यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है और यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होती हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह से मेल में स्क्रोटम होता है इसी तरह से फीमेल में लेबिया मेजोरा होता है। स्टूडेंट्स, लेबिया मेजोरा की लेंथ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 7.5 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट हम लेबिया माइनोरा की बात करते हैं। लेबिया माइनोरा को लेजर लिम्स कहा जाता है, लेजर लिप्स और निम्फाई भी कहते हैं लेबिया माइनोरा को। सो स्टूडेंट्स, ये भी 2 फोल्ड्स होते हैं लेकिन ये फोल्ड स्मॉलर होते हैं एज़ कम्पेयर टू लेबिया मेजोरा। लेजर लिप्स जो होते हैं ये भी स्किन के एलिवेटेड पार्ट होते हैं जो कि लेबिया मेजोरा के बिल्कुल दरमियान में होते हैं और यहाँ पे जो है वो बहुत सारे सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। स्टूडेंट्स, एंटीरियरली जो लेबिया माइनोरा होता है ये डिवाइड होकर
क्लाइटोरिस को इनक्लोज कर लेता है और उसके बाद यूनाइट होता है और क्लाइटोरिस के पीछे ये प्रेप्यूस और फ्रेन्यूलम बनाता है। लेबिया मिनोरा के लोअर पोर्शन में फोल्ड होता है स्किन का इस तरह से, इसको फोरचीट कहते हैं। यूजुअली क्या होता है कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ यहाँ पर लेसिरेशन आ जाती है। स्टूडेंट्स, फोरचीट और वेजाइनल ओरिफिस के दरमियान में ये जो पोर्शन होता है इसको फोसा नेविकुलरिस कहते हैं। स्टूडेंट्स, लेबिया माइनोरा जो होता है वहाँ पे हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। ये जो लेबिया माइनोरा के फोल्ड्स होते हैं यहाँ पे जो टिश्यू होता है वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे बहुत सारे सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं, वेजल्स होती हैं और नर्व एंडिंग्स होती हैं लेबिया माइनोरा में। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्लाइटोरिस को डिस्कस करते हैं। जिस तरह से मेल में पीनस होता है बिल्कुल इसके कोरिस्पोंडली फीमेल में क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है। क्लाइटोरिस एक स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल बॉडी होती है जिसको अगर हम मेजर करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर होता है। वल्वा में जो मोस्ट एंटीरियर पार्ट होता है वहाँ पे क्लाइटोरिस जो है वो लोकेट करता है। स्टूडेंट्स, क्लाइटोरिस जो है ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव और हाईली वैस्कुलर है, यानी कि यहाँ पे जो है वो ब्लड सप्लाई बहुत ही रिच है और ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स में प्लेयर प्रोवाइड करने के लिए। इसमें ऑर्गेज्म जो है वो एक सेक्सुअल इंटरकोर्स की स्टेज होती है। स्टूडेंट्स, अगर हम क्लाइटोरिस के पार्ट्स की बात करें तो इसमें आता है ग्लैंड्स। ये जो ग्लैंड्स होता है ये कवर्ड होता है स्क्वैमस एपिथेलियम से। नेक्स्ट इसकी बॉडी होती है और यहाँ पे 2 जो है क्रूरा होते हैं। ये थे क्लाइटोरिस के पार्ट्स। नेक्स्ट, वेस्टिब्यूल। स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में वेस्टिब्यूल भी आता है। वेस्टिब्यूल जो होता है इसके बिल्कुल दोनों साइड्स पर लेबियल फोल्ड्स होते हैं और ये लीड करता है वेजाइना को, यानी कि इसके अंदर वेजाइना आती है। वेस्टिब्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक ट्रायंगुलर सी स्पेस होती है जो एंटीरियरली जिसके सामने जो है वो क्लाइटोरिस होता है, पोस्टीरियरली फोरचीट जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और लेटरली जो है वो लेबिया माइनोरा आते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो ट्रायंगुलर सी स्पेस होती है यानी वेस्टिब्यूल, इसके अंदर 4 ओपनिंग्स होती हैं। फर्स्ट, यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओरिफिस और हाइमेन होता है। इसी के साथ यहाँ पे बार्थोलिन्स डक्ट्स होती हैं, जो बार्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं उनकी डक्ट्स होती हैं और ये 2 होते हैं। स्टूडेंट्स, यूरेथ्रल ओपनिंग की बात करें तो ये बिल्कुल वेजाइनल ओरिफिस की फ्रंट साइड पर होती है और ये अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट, वेजाइनल ओरिफिस। वेस्टिब्यूल के बिल्कुल पोस्टीरियर एंड के ऊपर लोअर पोर्शन में वेजाइनल ओरिफिस लाई करती है और इसके जो है वर्जिन्स या नलीपैरा यानी कि अनमैरिड में ये जो ओपनिंग होती है वेजाइना की वो क्लोज होती है लेबिया माइनोरा से। बट इन पैरस यानी कि जो मैरिड वुमेन्स होती हैं उनमें ये एक्सपोज्ड हो सकती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, हाइमन। हाइमन जो होता है ये म्यूकस मेम्ब्रेन का एक सेप्टम होता है, यानी कि एक पर्दा जो कि पार्शली जो है वो क्लोज्ड होता है, यानी कि इनकम्प्लीटली क्लोज करता है वेजाइनल ओरिफिस को। हाइमन जो होता है ये रप्चर होता है एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स और ये एक्सट्रीमली जो है वो लेसिरेट हो जाता है, ये एक्सट्रीमली इसमें लेसिरेशन होती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ में। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, बार्थोलिन डक्ट्स। ह्यूमन फीमेल बॉडी के अंदर 2 बार्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं, दोनों ईच साइड के ऊपर होते हैं, यानी 1 on ईच साइड। बिल्कुल पी के साइज़ के होते हैं और इसके कलर की बात करें तो येलोइश वाइट इन कलर होते हैं। इसकी लोकेशन जो है वो वेस्टिब्यूलर एंड के बिल्कुल पोस्टीरियर साइड के ऊपर ये लोकेटेड होते हैं। वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स का फंक्शन होता है
कि ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट ये एबंडेंट अल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करते हैं जो कि हेल्प करता है लुब्रिकेशन में और प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन से। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है पेरिनियम। पेरिनियम वो एरिया होता है जो कि फोरचीट से एक्सटेंड करता है और ये एनल कैनाल तक जाता है। इसके दरमियान का ये जो सारा पोर्शन है इसे कहते हैं पेरिनियम। ये ट्रायंगुलर और कंपोज्ड होता है कनेक्टिव टिश्यूज, मसल्स और फैट। स्टूडेंट्स, इसकी लोकेशन जो होती है वो बिटवीन द बटक्स एंड थाइस होती है। स्टूडेंट्स, होप सो आपको एक्सटर्नल जेनिटेलिया की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।